हेलो, माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज हम आर्ट एनवायरनमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम एंड इट कंपोनेंट्स। सो इस टॉपिक से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द इकोसिस्टम। तो अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं, इको सिस्टम। सो बेसिकली इको से क्या आता है, लाइक इकोलॉजी और एनवायरनमेंट या ये सब चीजें हम एसोसिएट करते हैं। तो हम इसको क्या सकते हैं, ये सिस्टम ऑफ दिस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सो इसका हम समझते हैं क्या होता है। इकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। तो दिस इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, जहाँ पे इकोसिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कोऑर्डिनेटेड मैनर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें। तो हम कह सकते हैं कि एन इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो 1953 में इकोसिस्टम वर्ड को कॉइन किया गया था बाय एजी टैंसले। इकोसिस्टम के टाइप्स है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली इकोसिस्टम सराउंडिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन है। तो उसी बेसिस पे दो तरह के इकोसिस्टम्स आते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नाम से पता चल रहा है कि लैंड से रिलेटेड होगा, एंड एक्वेटिक रिलेटेड टू वाटर। तो हम इनके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जैसे मैंने पहले बोला कि लैंड के ऊपर डिपेंड, लैंड से रिलेटेड हो सकता है, तो वही होता है। और क्योंकि एक तरह की लैंड नहीं होती, बहुत डिफरेंट टाइप्स की लैंड्स होती है, तो उस बेसिस पे इनका डिवीजन किया गया है। तो सबसे पहला है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट, जब हम फॉरेस्ट वर्ड्स होते हैं तो हमारे नाम में जो कुछ कंपोनेंट्स आते हैं वो क्या आते हैं, ट्रीज, एनिमल्स, लार्जली वाइल्ड एनिमल्स, और बहुत ही ऐसी जगह जहाँ पे कोई ह्यूमन ना हो, सिर्फ एनिमल्स एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स वो हो। तो वही होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता रहते हैं क्योंकि ये हमें टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं अर्थ का। ग्रासलैंड इकोसिस्टम सेकंड टाइप है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसे क्या बदल रहा है, लैंड ऑफ ग्रासेस, राइट। तो यही होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, जो मेनली जो वेजिटेशन है वो है ग्रासेस एंड हर्ब्स की। इसके एग्जांपल रहेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड और सवाना ग्रासलैंड्स। देन आते टुंड्रा इकोसिस्टम। कुछ ऐसी जगह ये भी होती है जहाँ पे पूरे लाइक नॉट साउथ, जहाँ पे पूरे साल स्नो रहती है, तो वहाँ पे ट्रीज का होना बहुत मुश्किल होता है। तो वो ही इकोसिस्टम को टुंड्रा इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि आर्कटिक हो गया या माउंटेन टॉप्स हो गया, जहाँ पे पूरे टाइम स्नो है, जहाँ पे कोई कोई भी आई थिंक लिविंग ऑर्गेनिज्म की रहने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट लाइक जहाँ वही जगह जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी हो, यहाँ पे बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड प्लांट्स होते हैं, कैक्टस। तो ऐसे इकोसिस्टम में भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बहुत कम मिलते हैं। इनके जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं और नाइट्स कोल्ड होती हैं। देन सेकंड टाइप जो होता है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसे टेरेस्ट्रियल लैंड पे था, एक्वेटिक इज बेस्ड ऑन वाटर। तो इसको हम दो पे डिवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जिसमें जो वो वाटर बॉडी होती है इनफैक्ट, जिसमें सॉल्ट नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश होता है, जैसे कि हम लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह में देखते हैं। पर वही अगर हम ओशन या सीज में देखें तो वहाँ का सॉल्ट कंटेंट, वहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है। तो वो क्यों, उस वाटर बॉडीज को हम मरीन इकोसिस्टम के अंदर कैटेगराइज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, अब हमने इकोसिस्टम एंड उसके टाइप्स कर रहे हैं, तो हमें जानने की जरूरत है कि ये इकोसिस्टम बना कैसे, स्ट्रक्चर क्या है।
ठीक है, तो इस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में आती है। जैसे कि डिजर्ट्स हैं, उन्हें किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, तो स्नोई एरियाज में कैसा चाहिए, एक्वेटिक में कैसा चाहिए, तो ये सब इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो दो कंपोनेंट्स जैसे मैंने कहा, बायोटिक और एबायोटिक इंटर रिलेटेड है ऑब्वियसली। जो ये दोनों एक इंटर रिलेशन में काम करते हैं टू फॉर्म अ होल इकोसिस्टम। इसको हम एक ओपन सिस्टम कहते हैं जहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है। तो हम पहले बायोटिक कंपोनेंट्स का हम डिस्कस करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब बायोटिक, लाइक बायो इज लिविंग, तो ऐसे कंपोनेंट्स जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को करते हैं, इनमें न्यूट्रिशन की बेसिस पे इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स और सेप्टोट्रॉफ्स कहते हैं, हम इनका में डिस्कस करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने सुना होगा कि फूड चेन के बारे में, जैसे ग्रास है, ठीक है, काउ ग्रास को खाती है, राइट, तो वो उसका न्यूट्रिशन ग्रास से मिल रहा है। बट यहाँ की जो ग्रास है वो खुद अपना न्यूट्रिशन खुद बनाती है, वो अपना खाना खुद बनाती है, तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट है। वो सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अपना खाना खुद बनाती है। तो सबका न्यूट्रिशन का डिफरेंट है, तो हमने कुछ कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। इनको ऑटोट्रॉफ्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना जो खाना, जैसे कि मैंने बोला कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो सारे ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन होती है सबसे पहले डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, क्योंकि जैसे अब काऊ है, वो प्लांट्स, अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे और वो नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सब रिलेटेड है प्लांट से। हम खाने पे डिपेंड करते हैं भी, हमारे जो सारी इंग्रेडिएंट्स है वो प्लांट से आते हैं। हम इट इज द ग्रेटेस्ट सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम सबकी भी एक लाइफ डेंजर में आ जाएगी, हम नहीं सर्वाइव करेंगे। जस्ट हम जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम इज द इंटर रिलेशन। तो अगर एक चीज नहीं होगी तो वो सब बाकी चीजों को भी इफेक्ट करेगी। कंज्यूम, अब सेकंड आते हैं कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स जैसे कि हमने कहा ऑटोट्रॉफ्स खुद खाना बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स तो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी पे। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स दे जो होते हैं वो हमेशा हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स मतलब कि वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन पे खाने पे डिपेंड होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं एनर्जी के लिए। कार्निवोर भी कह सकते हैं, ओमनिवोर भी हो सकता है। टर्शियरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे होते हैं फूड के लिए, ये ओमनिवोर्स होते हैं। और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स भी आते हैं जो कुछ जगह होते हैं, ये टर्शियरी कंज्यूमर्स पे होते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, जैसे कि हमने डियर है, उसने डियर ने प्लांट को खाया, ठीक है, तो वो प्राइमरी होगा। देन मे बी चीता ने डियर को खाया, तो वो सेकेंडरी होगा। देन लायन ने चीता को खाया, तो टर्शियरी हो गया। बट कहीं ना कहीं लायन को भी कुछ कोई खा सकता है, लाइक मे बी अनदर लायन और मे बी समथिंग लाइक दैट, तो उसमें क्वाटरनरी भी कुछ जगहों पे आ जाती है। डीकम्पोजर्स जो हमारा प्राइमरी सॉरी प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स के बाद जो आते होते हैं डीकम्पोजर्स, इनमें सैप्रोफाइट्स होते हैं। जैसे कि अब क्या होता है कि हमारा जो डेड और डिकेइंग चीजें भी होती है, तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि जो माइक्रो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये उनका न्यूट्रिशन उनका डेड और डिकेइंग से आता है।
जो इवेंचुअली जब जैसे हमने जाना होगा कि ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं जो प्लांट्स यूज करते हैं अपना खाना बनाने में। तो बेसिकली एक साइकिल चल रही है जिसमें सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो नहीं होगा, अगर पास कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो नहीं चलेगा, और अगर हमारे पास डिकम्पोजर्स होंगे तो भी नहीं चलेगा। तो बेसिकली एवरी वन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। नेक्स्ट आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिसमें अब हम एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, वाइंड, ऑल्टीट्यूड, टर्बिडिटी, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। अब हमने सब करा है तो उसके बाद हमारा आता है कि इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन, ये सारी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। हमने अभी देखा कि जो सारी की सारी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो वो इकोसिस्टम अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो चीजें खराब हो जाएगी, एक स्टेबिलिटी नहीं आएंगी। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक न्यूट्रिएंट साइकिल बन रखी है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जहाँ पे एक से दूसरे को न्यूट्रिएंट मिल रहा है और दूसरे से तीसरे को। तो वो भी एक इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और ये बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स पे मेंटेन करता है बैलेंस, जैसे कि अपना ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स के बीच में। मिनरल्स का साइकिल करता है, ये भी बहुत अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे डिकम्पोजर जो मिनरल्स मिलते हैं वो प्लांट्स यूज करते हैं, तो वो वेस्ट ना जाए तो उनका एक यूज हो जाता है। वो भी इकोसिस्टम का फंक्शन रहा। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे सनलाइट या एयर, ये सब हमारे हेल्प कर रहे हैं प्लांट्स को खाना बनाने में। तो ये सब चीजें है इकोसिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाती है। हमारे को दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या है? अब जैसे कि हमने उस टाइम पे बात कर रहे थे कि प्राइमरी एंड प्रोड्यूसर्स की, तो ये जो सीरीज को जो कहते हैं उसको कहते हैं फूड चेन। जैसे कि ये हमारा प्लांट है, ठीक है, वर्म ने खाया तो दिस इज द प्रोड्यूसर, दिस इज आर प्राइमरी कंज्यूमर, देन टर्टल्स ने वर्म को खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन ईगल ने टर्टल को खाया, तो दैट्स अ टर्शरी कंज्यूमर। और कहीं ना कहीं ईगल को किसी ने खाया तो दैट वुड बी अ क्वार्टरनरी कंज्यूमर, राइट। तो उसके बाद शायद इसका जब डेड एंड देखेंगे तो उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेगा, तो दैट्स वुड बी डीकम्पोजर्स। तो एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट एज अ सोर्स ऑफ फूड, उनको हम फूड चेन कहते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत ही सिंपल एक स्ट्रेट फूड चेन हो, तो बहुत ही जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि प्राइमरी में हमारे ये प्लांट्स के टाइप है, देन हर्बीवोर्स, देन कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो एक पे दो फीड कर सकते हैं, तो एक बेसिकली फूड वेब जो है वो कनेक्शन है, बहुत सारी फूड चेन का कनेक्शन है, तो उसे हम फूड वेब कहते हैं। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, बहुत डिफरेंट है। अब जरूरी नहीं है कि टोटल को ईगल ही खाए, कुछ और भी खा सकता है, तो या ईगल और दो चीजें दो मिलके खा सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी वर्स्ट थिंग। तो हम उसको फूड वेब कहते हैं। फूड चेन इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट मेन जो हमारे इकोसिस्टम में फॉलो होता है दैट इज फूड वेब। थैंक यू।